हेलो बच्चों, let us read this question. This question says, this given compound reacts with O3/Zn H2O and X and Y are formed. Compound X and Y can be distinguished by, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए टॉलेंस रिएजेंट, ऑप्शन बी फेलिंग सॉल्यूशन, ऑप्शन सी हेलोफॉर्म टेस्ट और ऑप्शन डी 2,4-DNP टेस्ट. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो होगा सबसे पहले तो ओजोनोलिसिस रिएक्शन और सेकेंड होगा टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विशन बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. सो अगर सबसे पहले हम देखें, हमें ये कंपाउंड दिया गया है, यहां पे डबल बॉन्ड है और दो पोजीशंस पर फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है. सो जब हम इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे ये वाले, यहां पे पीएच, यहां पे डबल बॉन्ड ओ और साथ में पीएच एच और यहां पे डबल बॉन्ड हो. तो हम देख सकते हैं कि हमें रिजल्ट में यहां पे मिला है एसेटोफिनॉन, जो कि एक टाइप का कीटोन है, और यहां पे मिला है मुझे बेंजल डिहाइड, यानी कि ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है. सो अब आगे बढ़ने से पहले हमें जो ये रिएजेंट्स दिए हुए हैं, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, हेलोफॉर्म टेस्ट और 2,4-DNP टेस्ट, इन सब के बारे में जानना होगा ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि कौन सी रिएजेंट इन दोनों को सेपरेट कर पाएगी. सो अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है टॉलेंस रिएजेंट, या जिसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं. सो जो टॉलेंस टेस्ट होता है उसमें हम एल्डिहाइड्स की रिएक्शन AgNO3 और NH4OH के साथ करवाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एल्डिहाइड ले लिया RC डबल बॉन्ड OH, तो अब हमने इसकी रिएक्शन AgNO3 और NH4OH के साथ करवाई, तो इसके रिजल्ट में हमें RC डबल बॉन्ड O- और साथ में सिल्वर प्रेसिपिटेट यानी सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है. सो हम कह सकते हैं कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट दे देते हैं. और इसके अलावा अगर हम कीटोन्स की बात करें तो केवल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स ही टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट देते हैं. लेकिन अगर हम अपने क्वेश्चन में जो रिजल्ट में आया कीटोन देखें तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन नहीं है. अल्फा हाइड्रोक्सी यानी अल्फा पोजीशन पे OH, लेकिन यहां पे हमें कोई भी OH ग्रुप नहीं दिख रहा है. सो हम बोल सकते हैं कि जो टॉलेंस रिएजेंट है वो कंपाउंड X और Y को डिस्टिंग्विश कर देगा, यानी कि हम बोल सकते हैं जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट है. अब अगर हम अपने ऑप्शन बी को देखें तो उसमें दिया गया है फेलिंग्स सॉल्यूशन. सो हम जानते हैं फेलिंग सॉल्यूशन में दो सॉल्यूशन होते हैं. सॉल्यूशन ए जो कि होता है CuSO4 सॉल्यूशन यानी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन बी जो कि होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट.
सो अगर हम देखें तो जो एल्डिहाइड्स होते हैं, जिसको हम RC डबल बॉन्ड OH से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनकी रिएक्शन जब हम इस फेलिंग सॉल्यूशन के साथ करवाते हैं तो हमें एक रेड PPT देखने को मिलता है और साथ में एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो जो ये फेलिंग्स टेस्ट है वो केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स शो करते हैं, इसे ना तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स शो करते हैं और ना ही कीटोन्स। सो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एल्डिहाइड दिया गया है वो एक एरोमेटिक एल्डिहाइड दिया गया है और दूसरा दिया गया है कीटोन। यानी हम बोल सकते हैं कि जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करेगा, यानी हम फेलिंग सॉल्यूशन को इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने में यूज नहीं कर सकते। सो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट है। अगर हम नेक्स्ट देखें जो कि हमारा ऑप्शन सी, तो वो है हेलोफॉर्म टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट में हम जो रिएजेंट लेते हैं वो होता है I2/NaOH। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं वो हैं एसिटोफिनॉन, यानी कि यहां पे एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पे एक फिनाइल ग्रुप और साथ में बेंजल्डिहाइड। सो हम जानते हैं कि जो हेलोफॉर्म टेस्ट है वो मिथाइल कीटोन्स आसानी से दे देते हैं और ये एक टाइप का मिथाइल कीटोन ही है। यानी ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हेलोफॉर्म टेस्ट दे देगा और यहां पे हम देख सकते हैं कोई भी मिथाइल सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट आसानी से डिस्टिंग्विश हो सकते हैं बाय हेलोफॉर्म टेस्ट। इसके रिजल्ट में हमें कुछ ऐसा आंसर मिल जाएगा कि यहाँ पे पीएच रहेगा, यहाँ पे Na+ और साथ में CHI3, यानी कि इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो भी करेक्ट है। अब अगर हम अपना लास्ट ऑप्शन देखें जो कि ऑप्शन डी, वो है 2,4-DNP टेस्ट। सो इसमें जो रिएजेंट यूज होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। यहां पे NH, देन एक बेंजीन सेगमेंट, देन NO2 4 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे भी NO2। हम इसे ब्रेडीज रिएजेंट भी बोलते हैं। सो ये जो रिएजेंट है वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है और हमारे पास क्वेश्चन में एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन दिया गया है, यानी कि ये दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएगा। यानी कि हम इससे डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों कंपाउंड रिएक्ट कर जाएंगे तो हम दोनों को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सो हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। सो फाइनली अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।